एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों में बहुत प्यार था। दोनों एक साथ कहीं भी जाते और दोनों एक साथ ही रहते। बड़ा भाई बहुत ईमानदार था और लोगों के दुख सुख में हिस्सा लेता और उनकी मदद भी करता, और गांव वाले उसकी आदत पे बहुत खुश रहते और उसे हमेशा अपने साथ ही रखते थे। और वह खेत में जाता, खेत का सारा काम करता और खेत का भी काम बहुत ईमानदारी से करता। समय पर बीज बोता और समय पर ही उसे फसल को काट लेता। लेकिन छोटे भाई का काम था, वह छोटे चौराहे पे जाता और चौराहे पर उधार खाकर वहाँ से भाग जाता और ना ही पैसा देता और ना लोगों से डरता, जिससे गांव वाले उसकी आदत पे हमेशा नाराज रहते और उसे कुछ भी नहीं कहते और अपने घर से हमेशा उसे खदेड़ देते कि तुम यहाँ से भाग जाओ। पूरे गांव में उससे कोई नहीं बोलता, वह हमेशा झगड़ालू मूड पर ही रहता। एक दिन अपने भाई के साथ बैठा था तो अपने भाई से कहता है, भाई मुझे गांव में प्रधानी लड़ना है और मुझे पैसे की जरूरत है। तुम घर का सारा अनाज बेचकर मुझे दे दो, मैं प्रधानी लड़ूंगा, फिर जीत को तुम्हें सारा पैसा वापस कर दूंगा। भाई अम्मा जो कहेगी वही होगा, मैं कुछ नहीं जानता। नालायक, तुझे प्रधानी लड़ना है और कुछ काम नहीं है, घर का कुछ काम करता नहीं है और प्रधानी लड़ेगा। बड़ा भाई तुम्हारा घर का सारा काम करता है और उसी के खर्चे से घर चल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम प्रधानी लड़ने चले हो? मैं कह रहा हूँ कि अभी तुम सुधर जाओ। लेकिन वह अपनी माँ की बात नहीं मानता है और एक दुकानदार के पास जाता है, उनसे जबरदस्ती पैसा मांगता है और पैसा न देने पर उन्हें मारकर भाग जाता है। मैं अपने छोटे भाई को कैसे सुधारूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह दिन भर घूमता है और इधर उधर झगड़ा करता है और बदमाशी करता है। मैं उसे कितना समझाऊं, माँ भी समझाई लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। साथ में बैठ कर चलो हम लोग बात करते हैं और देखते हैं। घूमने से कुछ नहीं होगा, जब जेब में पैसा होगा तभी सब कुछ चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो बाद में बहुत तुम्हें पछताना होगा। रात भर अपनी भाई की बात को सोचता है और सोचने के बाद सुबह उठता है और घूमने के लिए निकल जाता है। लेकिन वह अब की बार घूमता नहीं है, काम के लिए निकलता है और अपने भाई के पास जाकर कहता है कि मुझे भी अपने साथ काम पर ले चलो और मुझे काम करने के लिए सिखा दो। बड़ा भाई उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। दोनों एक साथ खेत में काम करने लगते हैं और काफ़ी फसल उगने लगता है। दोनों एक साथ मेहनत करने से काफ़ी फसल उग जाता है और दोनों एक साथ खुशी खुशी घर पर ही रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिली है कि अगर कोई भी बिगड़ा इंसान हो, अगर उसे एक बार समझाया जाए और अच्छे मन से समझाया जाए तो हो सकता है वह इंसान सुधर सकता है। तो मेरी इस छोटी सी कहानी में अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।